नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना थाना अंतर्गत आने वाले बोरगांव चौकी के टाकली कला गांव में जमीनी विवाद में आदिवासी परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार। मारपीट और 5 लाख रुपए ठगी के लगाए आरोप। क्या है पूरा मामला, देखिए। हम ग्राम टाकली कला से आए हैं। हमारा खेत का विवाद चल रहा है और हमारा सिविल कोर्ट में भी हमने केस लगा दिया अपील के लिए। और हम आज एसपी ऑफिस में आए हैं क्योंकि वो मनीषा वासुले है जो कि हमारे खेत से कब्जा छुड़ा रहे, जो कि 25 साल से हमारा है। उसकी तीनों बार की विक्रयनामा हमारे पास है, सौदा चिट्ठी है, वसीयतनामा है। और कुटिया जो कि हमको खेत बेचा था 25 साल पहले, उसने चोरी छुप के मनीषा को खेत बेच दिया है। उसको सिविल कोर्ट से भले आदेश आ गए थे 2018 में, उसके बाद भी उसने हमसे डबल पैसे ले लिए 2018 में कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी। और फिर उसने तीसरे व्यक्ति को बेचा है। और वो मनीषा मोतीराम है जो कि बैड़ा में CHO है, डॉक्टर के इसमें पोस्ट में है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये विवादी जमीन ली, जबकि हमारा सिविल कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, हमारा कब्जा था। एक बार भी हमसे पूछा नहीं। 1 साल पहले आई, बैंक की मैनेजर बन गई थी। वो बोले मैं बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर हूँ, 2.5 लाख रुपए बोले आपका लोन बकाया है, वो बोले आप भर दो। तो मेरे सास ससुर जब वहाँ पर उपस्थित थे, उनने वो 2.5 लाख रुपए घर पे हमने जमा करने के लिए रखे थे, वो उससे ले गया। उन्होंने रसीद मांगी तो उनको बोलती है, बोले कि जब बोले बैंक में पैसा जमा करूंगी, बोले जब रसीद दे दूंगी। तो 2-3 दिन में 2-3 दिन बाद वो गए तो उन्होंने रसीद मांगी तो बोले काहे की रसीद, बोले मैं कब आई थी, बोले मैं तो थी ही नहीं, मुँह कर गई अपने बात से। फिर हमने थाना प्रभारी वहाँ पर बोरगांव चौकी में ये शिकायत दर्ज की। बोले तुम्हारे पास लिखित में नहीं है। मैंने बोला सर उन्हें रसीद ही नहीं दी तो कहाँ से लिखित में होगा, हमको रसीद देना चाहिए था उस टाइम पे। वो बैंक की मैनेजर है नहीं तो बैंक की मैनेजर बन के क्यों आ रही है। वो बैड़ा में CHO है, तो वो क्या अपनी गलत नौकरी का गलत फायदा उठाती है। पुलिस वालों को बोलती है कि इन पे दबाव बना, इनको मारो पीटो और कैसे बोले करके मेरे को कब्जा दिलाओ। हम 12-12, 15-15 लड़के लेके आती है खेत में। पहली बार हमारे खेत में ट्रैक्टर चलवा दिए 3-3, हमने रोका जब भी हमको मारा। और बाद में दूसरी बार हम खेत घर पे उपस्थित थे तो 10-12 लड़के लेके और आई और वहाँ पर खेत में पूरी 4 लड़कों को लेके दवा स्प्रे करवा दी। स्प्रे करवाने के बाद हम शराब पिला के लाती। फिर हमने उनको रोका तो मनीषा वासुले ने मेरे को मारा, बेहोश भी कर दिया, नाले का पानी पिलाया इन लोगों ने। और 12 लड़के इतने मारे मनीषा मेन मरवाती है। मनीषा और हम ये इसलिए बेचारी को इसको देखा तक नहीं, पुलिस वाले ने भी पुलिस वाले को बुलाया तो उसने मेरे को देखा भी नहीं। और हमको बिना लेडीज पुलिस के हमको वहाँ के चौकी पे ले गए, वहाँ पर लेके गए 4-5 जन को लेके मारे थे 5 फरवरी को। हाँ, और हम वहाँ पर गए। मैंने सर जाके उनसे पूछा कि मेरे को मारा, तो वो बोले काय का मारा, बोले मैंने वीडियो बताया तो मेरा मोबाइल फेंक दिया। बोले तेरा वीडियो हम नहीं देखेंगे। बोले तू मोबाइल छीना लिए सर, मेरा मोबाइल छीना, मेरा वीडियो बताया तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया। और फिर मेरे को मैंने बोला कि रिपोर्ट लिख लो, तो बोले तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो मैंने बोला सर क्यों नहीं लिखेंगे, हमको भी मारा है, बेहोश भी कर दिया है, हमारे लिए भी प्रशासन है। तो उनने बोला तेरी रिपोर्ट अंदर लिखेंगे करके। मनीषा गोयल है वहाँ पर थाने में लेडीज पुलिस, उनने मेरे को अंदर ले गए, अंदर ले जाके भी उनने मारी और मार के। और ये लेडीजों को भी आवाज लगाई, एक को बुला कर दिए, मेरी माला भी वही तोड़ दी, बुला उसके पूरे 3 खोल दिए थे वहाँ पर इतने जेल से उनके सामने। मैं बाहर कैसे करके भगी। और फिर मैंने बोला कि मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे, तो बोले नहीं लिखेंगे जाओ। फिर हम रास्ते में आ गए और फिर किशन सर हमको रिटर्न फोन लगा के बोले कि आ जाओ, बोले तुम्हारी शिकायत लिखेंगे, नहीं तो बोले तुम्हारा मोबाइल नहीं देंगे, बोले तुम्हारा मोबाइल जब्त करवा देंगे, कोर्ट से छुड़ाना, इसकी 10,000 20,000 फीस भरना, ऐसे बोलते। हमने बोला सर आप तो हमको मारते, हम किसके आधार पर, जब रक्षक हमारे भक्षक बनेंगे तो हम किसके यहाँ जाएंगे बताइए। वहाँ पर गए, फिर हमको 10 बजे रात को हम पे 10 से 12 कॉल लगाए हमको, बोलते कि आओ रिपोर्ट लिखा ले। उनकी रिपोर्ट लिख ली और फिर 10 बजे रात को हमको रिपोर्ट लिखाने बुलाए। फिर हम गए। मेरा नाम पिंकी है, ये मेरी सास थी, ये और ये दादा खतन बोला आओ नहीं लोन भरना है, लोन भरना है 2.5 लाख रुपया। तुम्हारी जमीन बचे के, तुम्हारी जमीन 2-3 दिन में नीलाम हो जाएगा, नीलाम हो जाता है, ऐसे बोले। जमीन किसकी थी वो? मेरी। ये तो जमीन तुम्हें खरीदना थी, खरीद दिया था।
दूधी बार खर गया। हमारा कब्जा हनो वापस हमको वकील ने भी, हमारा वकील एक भी था, सौदा चिट्ठी करवाई ना, वो छाया शर्मा थी हमारी सौदा चिट्ठी करवाने वाली 2018 में, और हमको ये पता भी नहीं लगने दिया कि पुटिया का केस लगाया, इनने पता भी नहीं चलने दिया कि पुटिया का केस लगाया, और चुपचाप पुटिया ने दोनों मिलकर केस ले लिया और हमको पंडाना पहुंचा दिया संजय मंडले के पास। 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री के जमा करवा लिए, और उनने भी बोलते बोले 1 महीने में रजिस्ट्री बन के आ जाएगी। हम 1 महीने में गए तो बोले सरकारी काम में बोले टाइम लगेगा। उसके बाद गए तो बोलते पुटिया तो बोले नोटिस लेकर आ, बोले पुटिया तो आने रहा, बोले तुम्हारी रजिस्ट्री कैसे करे। उसके बाद हमने पुलिस वालों को बोला तो पुलिस वाले मनीषा की तरफ से आते हैं, बोले नहीं, बोले पुटिया लेगा, ये करेगा, ऐसे करके हमको पुलिस वाले भी धमकाते, हम पे दबाव बनाते पुलिस वाले। वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने का कभी भगा देते। विधायक से बिल लगाई कभी नहीं सर, हम कहाँ जाएंगे, हम तो सर इतने गरीब, हम किसी के पास हमको कोई जाने देगा क्या, बताइए। हम विधायक तक कहाँ जाएंगे बताओ। वो CHO है, वो मिल सकती है सर, वो बड़े बड़े अधिकारों से मिलती है। हम कहाँ, हमारे पास तो नौकरियां तक नहीं है, खेत के अलावा हमारे पास है ही क्या। पहले पुटिया को पैसे दे दिए, मनीषा को 2.5 लाख रुपए दे दिए, अब हम कहाँ से देंगे। और प्रशासन आपकी सहायता करेगी, पुलिस वाले आपको दखलंदाजी नहीं करेगा। हमारा सिविल कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, तो इसमें कोई हम पे दबाव नहीं बनाएगा। हमारा केस हमको स्टे मिलेगा तो हमारी सहायता की जाएगी, और अभी भी करेंगे। उन्होंने बोला पंधाने TI सबको कि फोन लगाएंगे, और हम चाहते हैं कि मनीषा पे कार्रवाई हो। वो नौकरी में है तो क्या हुआ सर, हम गरीब वालों को, आर्मी वाले उनको लाती है सर, उसके भाई हस्बैंड है कोई धर्मेंद्र सोलंकी, ऐसे उनके नाम बताती है और बोलती है, बोले पुलिस वालों से डायरेक्ट थाने में बात करवाती है और हमको मार खिलवाती। वहाँ हमें को मार, उस दिन मनीषा ऐसी कुर्सी पे बैठ रहे सर, उनको कुर्सी लगा के दी जाती मनीषा वासुले को, और हमको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। जब हमने ये आवाज उठाई कि हमारे को धक्का मार के क्यों बाहर निकाल रहे, हम तो कार्रवाई के लिए आए, हमारी शिकायत दर्ज करो, तो मेरे को फिर अंदर ले जाके मारा मनीषा गोयल ने। ये गोरगांव चौकी पे, गोरगांव चौकी वाले सब उनको सपोर्ट करते हैं। मैंने सर रिपोर्ट में उनका नाम बताया तो उनका एक का नाम भी नहीं लिखा जाता। 15 लड़के थाने पे जो मारते हैं खड़े रहते हैं, फिर भी उनका नाम नहीं लिखते। हमारे पुलिस वाले पूछ के नाम लिखते हैं। और अब हमारा निजी काम करते खेत में कराती है कुछ, लेकिन नींदने जाते हैं तो उसका वीडियो बना लेती बेवजह से मनीषा, और प्रकरण दर्ज करवाती हम पे, बार प्रकरण दर्ज करवा रही है। हम तो उसे मारपीट भी नहीं करते, वो स्वयं आती लड़के ले लेके। हमारा खेत में दवा छिड़की, 1.5 एकड़ पे दवा छिड़क के पूरे गेहूं मर गए हमारे। क्या नाम है? पिंकी।